सारे चलना हवा मत आ रही अरे मारी आए रे किताब जाते कर ले भैया ये हुआ है तो उसके पास पागल है वो अरे बात है मार के लूटे यात्रा ना सारी पहना के लूटे यात्रा तो वह मतलब है कि ढाको मारे नहीं हम सोचे तो हाथ से किचन में लूटे लागे इधर मान भागाओ चाहते हैं तुम्हारी इज्जत इसलिए लूटना चाहता था साहब तो हर चेहरे पर सारे लेडीज साहब मौका रखा ही नहीं था बस हाँ क्या है ना आओ तुम बाबू क्या बाबू आगे अच्छा बोल चुम्मा दे दे चला चुम्मा मांगा ही जागा चले है लेगी समाज जेबम धरे चुम्मा क्या करोगे चुम्मा खाओगे खाना खाते हो खाना 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 समझी में हाँ बोली हाँ बोल 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 वो खाइए सारा समय लगे बाहर उल्टी सीधी बात कर रहा है क्या रे हमें सुन रहा है कुछ चीज को कह रहा है हाँ समझते हैं गुरु के बारे में बोल रहा है क्या तुम गुरु खाना चाहता है कहाँ के रहने वाले हो कौन हो क्या नाम है तुम्हारा खिलाओ शुभम कुमार का नाम ले रहा है तेरी भाभी फोन करके नाम ले रहा है पहचाना इसे अरे भैया अपना सुमित कुमार नहीं अरे भैया अरे गाँव से देख इसे हाँ भैया ये अपना सुमित कुमार है भैया लेकिन ये पागल कैसे हो ये तो कॉलेज में पढ़ाई करता था सीएमपी कॉलेज में मैं तो समझता था कि ये पढ़ाई करने गया है यार ऐसे मौके पे मैं अपने भाई की क्या मदद करूं सौतेला ही से लेकिन भाई तो है हमारा सचिन तो काम करो तुझे अच्छे डॉक्टर के पास इसे लेके पहुंचो हम कोर्ट पहुंचते हैं तुम्हारी भाग की जान बचाना बहुत जरूरी है हमारी बात सुनिए भैया हाँ हम उस माँ भवानी की प्रार्थना करते हैं भैया अगर माँ भवानी ने हमको ये रास्ता दिखाया भैया तो हमें विश्वास है कि हम अगर प्रार्थना करें तो अपने भैया का स्वागत पर ठीक हो सकते हैं भैया बहुत अच्छी बात बताई है तुमने माता रानी को याद करते हैं वास्तव में मैंने हमें रास्ता दिखाया है जीने का रास्ता दी है हो सकता है भाई की जिंदगी वापस आ जाए चल 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 माँ भवानी हमने हमारे साथियों ने आपकी बड़ी पूजा की लेकिन आज तक कभी कुछ नहीं मांगा माँ आज कभी मैं कुछ मांग रहा हूँ इनकार मत करना भैया माता रानी मेरे भाई का पागलपन दूर हो जाए ठीक हो जाए बस यही चाहता हूँ
देख रहा हूँ मेरे बड़े भैया सुनील कुमार मेरी नजरों के सामने खड़े हैं। वो भी डाकू की लिबास पहने हुए हैं। मेरे भैया पे ऐसी कौन सी मुसीबत आई जो मेरे भैया डाकू बन गए। मैं अपने भैया से बात करता हूँ। क्या कहा तू? तुम मेरे भैया सुनील कुमार हो ना? हाँ बहुत अच्छा लगा तुम्हें। हाँ मैं अपना भाई कहा। हे भगवान, हे भैया बाबा माँ भवानी, मेरे भाई का पागलपन ठीक हो गया। हाँ वाकई मैं तेरा भाई हूँ। प्यारे भैया आप तो मिल गए भैया। मुझे अपार खुशी मिली, लेकिन मेरी भाभी माँ से मिलना चाहता हूँ। मेरा बेटा सुमो का है भैया, मैं अपने सुमो से मिलना चाहता हूँ। मुझे मेरी भाभी माँ से मिला दो भैया। अपने गले से लगा लूं तुझे। आज अपने गले से, आज अपने गले से जय
वर्दी तुमने आने में हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है मेरे भाई। ये क्या कह रहे हो? अपने भाई को एक लाखों के रूप में देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि जो भाई मेरा सीधा साधा खेतों में काम करता रहा, अंतर गवार वो मेरा भाई आज डकैत कैसे हो गया। हमारी पत्नी को बेटा पैदा हुआ था। क्या भाभी को? हाँ, नाम राजू रखा था मैंने उसका, और बड़ा प्यारा बच्चा था। कहाँ है वो? तेरी भाभी ने जब उसे देखा तो कहा ये बच्चा तो हमारे सुदूत जैसा है। 2 दिन का था तभी बाबूजी ने घर से निकाल दिया मुन्ना। क्या? हाँ, 2 दिन का बेटा था। ये भी नहीं सोचा कि ये कहाँ रहेंगे, किसके साथ जिंदा रहेंगे। छोटू के भरोसे छोड़कर परदेश चला गया। वापस आया, एक नारी लाई तेरे बेटे को जान से मार दिया। तो मैंने कहा गया था हमारा बेटा राजू काट डाला गया हमारे बच्चे। क्या करते भैया, और स्कूल का इल्जाम तेरी भाभी पर लगा दिया गया। हाँ, गरीब होना भी पाप है। पैसे देंगे मेरे पास पैसे न होने के कारण आज तेरी भाभी जेल में सड़ रही है। कल उसकी फांसी हो जाएगी ना। नहीं, भाभी की बगल नहीं रह सकता भैया। कहाँ खड़े भैया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है यहाँ। कल तेरी भाभी मार दी जाएगी। तेरा एक बेटा और था ना, शुभम कुमार। कहाँ है मेरा शुभम? कहाँ है भैया शुभम? एक बार तुमने उसकी जान बचाई थी। तुम्हारी माँ उसके खाने में जहर मिला दिया था, याद है? हाँ, मेरा बेटा मुझको बताया था कि चाचा ने बचा लिया था। अब तुम्हारा जब तू चला गया तो कौन चाचा बचाए उसे? मैं मेरे पर मजदूरी करने वाला आदमी अक्सर बाहर निकला रहा था। वही नागी ना करके तेरे बड़े बेटे को भी मार दिया। मेरा शुभम मुझसे दूर नहीं जा सकता। नहीं, ये तेरा शुभम इस दुनिया में मार दिया गया तेरे बेटे को। सुमित कुमार, उस खूनी का नाम नहीं पूछोगे किसने मारा है हमारे बच्चे? कौन मारा भैया? क्या करोगे तुम? कौन मारा मेरे शुभम को? क्या करोगे तुम? उसका नाम बता दो भैया। हाँ बताएंगे। मैं उसका टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा भैया। इस दुनिया से मिटा दूंगा भैया। तेरी मिटा दे अपनी माँ का नाम इस दुनिया से। मिटा दे चमेलवा का नाम। हमारे बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं, तेरी माँ चमेलवा ने उसे मारा है। मासूम बच्चे को काट डाली है। ए मुन्ना, तुझे बुरा लग रहा है ना मेरी बात? मैं तुझसे भला झूठ क्यों बोलूं? बच्चे की तरीके से तुझे पाला है मैंने कभी तुझे अपना सौतेला भाई समझा नहीं समझा। हमारे बच्चों पर इतना अत्याचार हुआ, हमने कसम खाया है कि जब तक तेरी माँ के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता, जब तक उस दुनिया से निकाल नहीं देता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मैं ही मारूंगा उसे, और कोई नहीं बचा सकता उसे। तुम ही नहीं बचा पाएगा उसे। मैं मार दूंगा, साफ सी बात है मेरे भाई। हाँ भैया, आपकी बात मुझे जरा से भी नहीं पसंद। इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे भैया। हाँ, अरे बेटा आपका ही हाँ। शुभम के बगैर एक पल नहीं रह सकता था भैया। हर पल अपने शुभम के साथ गुजारता था भैया। अगर वो हरामजादी काली नागी मेरा शुभम को मुझसे दूर कर दिए तो मैं वादा करता हूँ भैया, मैं उसे इस दुनिया से मिटा दूंगा, मार दूंगा उसे जान से। सुमित कुमार, वो हमारी अदालत में मर चुकी है, वो हमारी निचले में। तुम कोई ऐसा गलत काम नहीं करोगे, उसको सजा मैं दूंगा। बोला हमारे सीने में आग जल रही है मन भाई, हमारे सीने में आग जल रहा। अगर तक कभी मार के सीने से मिटा नहीं गई तो हम चैन से बैठा। बाबूजी का कहना है
तो मैं कोर्ट में जाकर गवाही दूंगा कि तुम्हारे बच्चे को मारने वाली चमेलवा है, भूल के लिए नहीं मारा है उसे। सुना तुमने? हाँ भैया, अगर बाबूजी कह रहे हैं भैया हाँ, तो एक बार बाबूजी की बात पे और विश्वास करो। जरूर भरोसा करूंगा। चलो भैया, लेकिन तुम हमारे साथ चल बस। चल चल चल।